उर्दू शिक्षक बनने के लिए जहानाबाद में खोला गया स्पेशल टीईटी कोचिंग। ग्राम प्लेक्स भवन में डीएम मोहम्मद सुहेल ने कोचिंग का किया उद्घाटन। मलहचक के समीप उर्दू कन्या मिडिल स्कूल में मुसलमान युवक और युवतियों को कराई जाएगी टीईटी उर्दू शिक्षक परीक्षा की तैयारी। सरकार से संबद्ध अंजुमन तरक्की उर्दू संस्था के द्वारा खोला गया है कोचिंग। जहानाबाद में कारगिल चौक के समीप संपन्न हुआ विद्यालय रसोईया कर्मचारी संघ का कार्यकर्ता कन्वेंशन। 14 मई को मिड डे मील पदाधिकारी का घेराव करने का लिया गया निर्णय। मांगों को पूरा करने के लिए 14 मई को जुझारू आंदोलन करेगा संघ। अगलगी की 2 घटनाओं में 7 ग्रामीणों के घर और गेहूं की फसल जलकर हुआ भस्म। रत्नी प्रखंड के गोनमा टोला रामगढ़ गांव में 7 ग्रामीणों के घर जले, लाखों रुपए की हुई क्षति। कड़ौना ओपी के लोदीपुर स्थित एक खलिहान में आग लगने से हजारों रुपए की गेहूं फसल हो गई राख। जदयू किसान प्रकोष्ठ की बैठक में संगठन को मजबूत बनाने पर हुई चर्चा। गौतम बुद्ध इंटर स्कूल में हुई बैठक। 29 मई को होने वाले जिला सम्मेलन की सफलता के लिए कार्यकर्ताओं को दी गई जिम्मेवारी। बिहार सरकार ने टीईटी परीक्षा के तहत उर्दू शिक्षकों की बहाली करने का निर्णय लिया है और परीक्षा लेने की तैयारियां भी शुरू करने जा रही है। इस परीक्षा में शिक्षित मुसलमान युवक और युवतियों को सफलता मिले, इसके लिए अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार नामक संस्था ने बिहार के सभी 38 जिलों में मुसलमान युवक और युवतियों को परीक्षा की तैयारी कराना शुरू कर दिया है। तैयारी के लिए संस्था के द्वारा सभी जिलों में स्पेशल टीईटी कोचिंग खोला जा रहा है। इसकी शुरुआत जहानाबाद से की गई। जहानाबाद समाहरणालय स्थित ग्राम प्लेक्स भवन में इस मौके पर एक समारोह का आयोजन किया गया और टीईटी कोचिंग का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन किया जहानाबाद के जिलाधिकारी मोहम्मद सुहेल ने। इस मौके पर जिलाधिकारी ने उपस्थित छात्र छात्राओं को उर्दू शिक्षक बनने के लिए कड़ी मेहनत करने की नसीहत दी। हालांकि डीएम ने यह भी कहा कि युवक और युवतियां अपनी उच्च मानसिकता को बनाएं। दृष्टिकोण ऐसा हो कि वे बड़ी बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त करें और बड़े अधिकारी बने। इन्होंने कहा कि टीईटी उर्दू शिक्षक परीक्षा के लिए युवक और युवतियां नियमित रूप से समाचार पत्र का गहन अध्ययन करें, टीवी पर सिनेमा और सीरियल कम देखें, न्यूज़ पर ज़्यादा ध्यान दें ताकि देश दुनिया की अद्यतन जानकारी मिल सके और जनरल नॉलेज मजबूत हो सके। उद्घाटन के मौके पर अंजुमन तरक्की उर्दू के जिलाध्यक्ष प्रोफेसर अकील अहमद, राज्य सचिव जनाब अब्दुल कयूम अंसारी और प्रोफेसर मोहम्मद सईद आलम सहित कई शिक्षाविद और गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। समारोह में युवतियों की संख्या अधिक थी। मोहम्मद तनवीर, आजकल जहानाबाद। जो लड़कों ने जो हिम्मत और हौसला दिखाया है, तो मुझे यकीन है कि जितनी डिसिप्लिन यहाँ लड़कियां पूरे जो यूपीएससी वगैरह में जो देखने को मिल रहा है, मुझे यकीन है कि वो लड़कों ने जो हिम्मत, हौसला और जो जज्बा आप बहनों को जो ऊपर जो दिखाया है, आप वो तमाम लोग आज के दिनों में उन लड़कों ने फौकियत हासिल कर ली। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पर आप बैठे हैं और वो लोग इतने डिसिप्लिन में बाहर में लोग खड़े हैं और आपको ये हिम्मत दिया है। तो ये हिम्मत और हौसला देने में उनका कम कुर्बानी नहीं है। इसलिए बस एक शेर के साथ मैं अपनी बात को मैं खत्म करूंगा कि तरक्कियों के दौर में जोर उसी का चल गया, बनाकर अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। आज का ये प्रोग्राम का इनेकाद कौम के जो लोग हैं, जो तलबा व तालबात हैं, उनको आज के दौर के मुताबिक, इस कंपटीशन के दौर के मुताबिक उनको कैसे हम आगे ले जाएंगे, इसकी शुरुआत है। और आज के जलसे की इफ्तिताह करने वाले जनाब मोहम्मद सुहेल साहब, कलेक्टर जहानाबाद, ये काबिल मुबारकबाद हैं कि इन्होंने अंजुमन तरक्की उर्दू के सदर जनाब प्रोफेसर अकील साहब की कोशिशों को कामयाबी से हमकिनार करने में इन्होंने जो ताउन किया है, ये काबिल मुबारकबाद। सबसे पहली जरूरत यह है कि न्यूज पेपर पढ़ा करें। दिन का सुबह का 1 घंटा अगर आप न्यूज पेपर पढ़ने में बिताएंगी, हिंदी से शुरुआत करें और अंग्रेजी की तरफ जाए। एक न्यूज पेपर अगर आप पढ़ जाएंगी इस तरफ से उस तरफ तक,
तो आपकी दिमाग का पर्दा खुलना शुरू हो जाएगा और आपको ये पता चलना शुरू हो जाएगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। और जैसे ही पता चलना शुरू हो जाएगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, तो उसके आगे की चीजें आप देखना शुरू करेंगे। अगर आप उसमें पढ़ना शुरू करेंगी तो आपको ये पता चलेगा कि किसी भी चीज को लिखने के लिए कैसे शुरू किया जाए, उसका तारुफ कैसे किया जाए, उसको एनालाइज कैसे किया जाए, उस पर फिर तनकीद कैसे की जाए और उसको फिर कंक्लूड कैसे किया जाए। अगर आप ये टीईटी देखेंगे तो टीईटी तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप है और आपको पढ़ के सिर्फ उसमें टिक लगाने की जरूरत है। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं आपको, मेरी छोटी बहनें हैं आप, कि ये आपके लिए मंजिल नहीं होनी चाहिए। मैं भी जब मैट्रिक का मैंने एग्जाम दिया था तो मैंने भी आर्ट्स का सब्जेक्ट ले लिया कि नहीं मैं तो आप ये सोच के चले कि जो टीईटी है वो आपके लिए पहला मुकाम है और आगे का मुकाम आपके लिए कम से कम यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, क्योंकि आप जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगी और आप ध्यान देने की कोशिश करें। बिहार राज्य विद्यालय रसोइया कर्मचारी संघ गोप गुट के सदस्य 14 मई को मिड डे मील पदाधिकारी के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे और एमडीएम पदाधिकारी का घेराव करेंगे। ऐसा निर्णय लिया गया संघ के कार्यकर्ता कन्वेंशन में। शहर के कारगिल चौक के समीप संगठन का जिला स्तरीय कार्यकर्ता कन्वेंशन संपन्न हुआ। कन्वेंशन में विद्यालय रसोइया कर्मचारियों ने पदाधिकारी पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया। संगठन के नेताओं ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी से वंचित रसोइयां गर्मी, धूप, धुआं और अपमान बर्दाश्त कर मात्र 1000 के मानदेय पर काम करने को मजबूर है। इस पर भी मिड डे मील पदाधिकारी की मनमानी जारी है। रसोइया को खाते से भुगतान नहीं किया जा रहा है। संघ के नेताओं ने बकाया मानदेय का भुगतान करने, खाते के माध्यम से राशि का भुगतान करने और रसोइया कर्मचारियों को धमकी नहीं देने की मांग को लेकर 14 मई को जुझारू संघर्ष करने का निर्णय इस कन्वेंशन में लिया है। चंदन मिश्रा, आजकल जहानाबाद। हम लोग 11 सूत्री मांग पर एमडीएम पदाधिकारी के पास 11/3/2013 को धरना प्रदर्शन किए थे। उसमें समझौता मैडम की थी कि हम जितने भी मांगे हैं सबको पूरा करेंगे, लेकिन आज तक हम लोग का एक भी मांग पूरा नहीं हुआ है। तो इसके चलते हम लोग फिर 14 मई को धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन करने जा रहे हैं और हम लोग के 1000 रुपया मानदेय मिल रहा है, उसमें भी बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि बैंक खाते के माध्यम से नहीं भुगतान किया जा रहा है। जहाँ तहाँ प्रधानाध्यापक अपना मनमानी कर रहे हैं मानदेय भुगतान करने में और सही समय से नहीं दे रहे हैं। जहानाबाद जिले के रतनी प्रखंड अंतर्गत गोनमा टोला रामघाट गांव में आग लगने से 7 ग्रामीणों के आशियाने जल गए। गरीबों के घर धू धू कर जलकर भस्म हो गए। अगलगी की इस घटना में लाखों रुपए की संपत्ति की क्षति हुई है। आग कैसे लगी इसका पता अभी नहीं चला है। अगलगी की घटना दोपहर में हुई। चिलचिलाती धूप और पछुआ हवा के बीच आग लगने से हीरा यादव, रामप्रीत यादव, राम दिनेश यादव, नंदलाल यादव, रामनंदन यादव, मोहन यादव और चंद्रदेव बिंद के घर जलकर नष्ट हो गए। घर में रखे सभी सामान राख में तब्दील हो गए। आग से पीड़ित इस ग्रामीण का कहना है कि दोपहर करीब 12 बजे घर के भंडार कोने से उनके घर में आग लगी। आनंद फानन में कुछ मवेशियों को बचा लिया, लेकिन आग तेजी से फैल गया, जिसमें 4 बकरियां, घर में रखे अनाज और अन्य सामान जलकर नष्ट हो गए। चूँकि तेज हवा चल रही थी और मौकाए वारदात पर लोग तुरंत नहीं इकट्ठे हो सके, इस कारण आग की लपटें तेज हो गई और अन्य घरों को भी जला दिया। अग्निपीड़ित यह ग्रामीण नंदलाल यादव के घर का भी सारा सामान जलकर राख हो गया। बाद में किसी तरह लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक 7 घर जलकर राख हो गए। अगलगी की एक दूसरी घटना कड़ौना ओपी के लोदीपुर गांव स्थित एक खलिहान में हुई। इस घटना में ज्वाला सिंह नामक किसान की गेहूं फसल जलकर नष्ट हो गई। करीब 30,000 रुपये की क्षति का अनुमान लगाया जा रहा है। आग लगने का कारण इलेक्ट्रिक शॉर्ट बताया गया है। चंदन मिश्रा, आजकल जहानाबाद। भंडार कोना से आग उत्पन्न हुआ सर। हम सोए हुए थे, बच्ची था,
तो बच्चे चिल्ला करके उठा कि घर मेरे के यहाँ लग गया। कितने बजे? 12 बजे। तो सो करके हम उठबे किए तो आए घर में तो देख रहे हैं कि भंडार कोना ढनक रहा है। तो हम मने असगर थे, असगर होते हुए हम जानवर पर ध्यान दिए कि जैसे निकाल देते हैं बाकी, लेकिन सब निकाल नहीं पाए। एक हमारे पास में नाती थी, वो डोर लग गया, उसको गोदी उठाते हुए तब तक तो आग बढ़ना पूरा हुआ और हम चिल्ला रहे हैं, कोई लोग नहीं। जमीन ये के मामले में तब तक तो मैंने हम एने गई छटपटा रहे हैं, हम अंत में मैंने बेहोश हो गए। लोग जिला धान जर गया, मैंने सब प्रिय संपत्ति कुछ भी नहीं रहा। बकरी भी जल गया, बकरी जर गया, सारे बकरी 4 गो सारे संपत्ति जर गया सर। जहानाबाद जिला मुख्यालय स्थित गौतम बुद्ध इंटर स्कूल में जदयू किसान प्रकोष्ठ की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में प्रकोष्ठ के स्थानीय कई पदाधिकारी और गांव से आए किसानों ने भाग लिया। सर्वप्रथम बैठक में किसान प्रकोष्ठ को मजबूत करने की चर्चा हुई और इसके लिए व्यापक पैमाने पर जनसंपर्क अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। बैठक में यह बात सामने आई कि 29 मई को जदयू किसान प्रकोष्ठ का जहानाबाद में जिला सम्मेलन होगा। सम्मेलन में पार्टी के वरिष्ठ नेता RCP सिन्हा, रामनंदन सिंह सहित प्रदेश से कई नेता आएंगे और किसानों के उत्थान के लिए अपने विचार व्यक्त करेंगे। जिला सम्मेलन को सफल बनाने के लिए इस बैठक में प्रकोष्ठ के नेताओं और सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारियां सौंपी गई। चंदन मिश्रा, आजकल जहानाबाद। यहाँ पर आज बैठक गौतम बुद्ध उच्च विद्यालय के प्रांगण में हम लोग बैठक किए हैं। किसान प्रकोष्ठ के 29 तारीख को सम्मेलन के संबंध में 29 मई को किसान प्रकोष्ठ के सम्मेलन, जिला स्तरीय सम्मेलन होने जा रहा है। इसमें हमारे प्रदेश के नेता RCP सिंह, रामनंदन सिंह शिरकत करेंगे और प्रदेश से बड़े बड़े नेता शिरकत करेंगे। वो जिला सम्मेलन की तैयारी के लिए हम बैठक कर रहे हैं और साथ साथ किसान प्रकोष्ठ को संगठन को मजबूत करने के लिए पंचायत तक प्रकोष्ठ को मजबूत करने की तैयारी के लिए बैठक कर रहे हैं।